स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस को पोर्टल पर किस तरह से हमें अचीव करना है एक बार फिर से बता देता हूं। आप SQA पोर्टल पर जाएंगे, स्कूल की आईडी के थ्रू उस पर रजिस्टर करेंगे। इसके बाद उसमें एक के बाद एक 8 डोमेन खुलते जाएंगे। डोमेन को सीरियल वाइज जो भी फैसिलिटीज आपके स्कूल में हैं या आपको लगता है कि आप अचीव कर लेंगे, उनको टिक करते जाएं और सेव करते जाएं। 2-3 हफ्ते आप इसमें प्रोसेस में ले सकते हैं, इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में इसको सबमिट कर दें, स्कूल का जो स्कोर कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। ये 100 मार्क्स का है सारा प्रोसेस, जिसमें जो पहले 2 डोमेन है वो 40% वेटेज कैरी करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि पहले 2 डोमेन में आपका स्कोर अच्छा आए। आज हम बात करेंगे सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। क्योंकि आप स्कूल में इम्प्रूव कर रहे हैं ये आपको पता है, पर बाहर का कोई एजेंसी या आदमी उसे चेक करना चाहता है तो वो सिर्फ आपके रिकॉर्ड्स देखेगा। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्यूमेंटेशन में आगे जाने से पहले सबसे जरूरी है SQAA कमेटी का गठन। इसमें कौन कौन लोग होंगे? एक तो इसमें आएगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कोई फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो मैनेजमेंट ही अप्रूव करेगी। दूसरा, नेचुरली प्रिंसिपल उसका चेयरमैन होगा, वाइस प्रिंसिपल उसके अंदर आएगा, स्कूल काउंसलर आएगा, और एक एक टीचर आप ले लें, सीनियर सेकेंडरी, मिडल, प्राइमरी और किंडरगार्टन से। ये स्कूल के पूरे जो भी क्लासेज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके लिए आप एक लड़का और एक लड़की, एक 12th क्लास से ले लीजिए, एक बच्चा आप सेकेंडरी यानी 9th 10th में से ले लीजिए। इसके अलावा आपको इंक्लूड करना है स्कूल काउंसलर को, क्योंकि काउंसलर को बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है। काउंसलर के बाद लाइब्रेरियन, जो कि कमेटी के लिए रिसोर्स जुटाने का काम करेगा, यानी जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लाइब्रेरियन को भी इंक्लूड करना जरूरी है। इसके बाद आता है पेरेंट रिप्रेजेंटेशन। PTA में से आप 2 पेरेंट्स को ले लीजिए। इसके बाद आता है एलुमनाई में से कोई पुराना स्टूडेंट हो, एक बच्चा ले लीजिए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और एक आप शामिल कर लीजिए एजुकेशन एक्सपर्ट, जो कोई रिटायर्ड हेडमास्टर या प्रिंसिपल या एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है, कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकता है, जो बहुत अनुभवी हो और अपनी एडवाइस दे उन मामलों के अंदर। तो जो कमेटी का जो साइज है वो 10 से 15 के बीच में, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो आपकी हो गई SQAA कमेटी। अपने काम को आसान करने के लिए आप इसमें सब कमेटी और बना लें। स्कूल का जो एकेडमिक पार्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप एक सब कमेटी बनाएं। दूसरी सब कमेटी हो जाएगी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, और तीसरी हो जाएगी टीचर ट्रेनिंग के लिए। एक सब कमेटी आप बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए। इस तरह से आपकी सब कमेटीज भी बन गई। अब साल के शुरू में आप एक मीटिंग करें, एक रिव्यू मीटिंग आप 6 महीने के बाद रखें कि हमने जो टारगेट रखे थे वो अचीव हुए हैं क्या। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। स्कूल में जो भी टीचर ट्रेनिंग करता है, या आप लेसन प्लान्स बनवाते हैं, या आपने जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज कल्चरल प्रोग्राम्स स्कूल के अंदर हुए, स्टूडेंट आउटबाउंड ट्रिप पे जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स, जो बुक वीक या स्पोर्ट्स वीक जो भी है उनकी रिपोर्ट,
यानी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और SQA फाइल के अंदर या तो आप 8 डोमेन्स की 8 फाइल बना लें या एक मास्टर फाइल बना के उसमें 8 सेक्शन बना लें, तो ये उस फाइल को देख के ये लगे कि जो आपका स्कूल है एक वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन है और वो जहां पर भी हो वहां से लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एक बात का ध्यान रखिए कि SQAA प्रोसेस के अंदर फंड एलोकेशन बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि कोई भी इम्प्रूवमेंट आप किसी भी एरिया में करना चाहते हैं, खर्चे तो उसमें होते हैं। ट्रेनिंग्स के लिए भी बजट देना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नई चीज बनानी है उसके लिए आपको कोई डिजिटल पैनल खरीदने हैं, जो एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए, सबके लिए बजट की जरूरत पड़ती है। अगर बजट नहीं है तो ये एक दिमागी एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। तो उसके अंदर मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना है कि स्कूल के लिए बजट एलोकेशन भी करें। अगर मान लो स्कूल के अपने फंड्स नहीं हैं तो अलुमनाई हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं फंड रेजिंग के, तो लेकिन पैसे की जरूरत इम्प्रूवमेंट में जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जो SQA कमेटी का काम है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो स्कूलों के पार्ट की बात होगी। अब CBSE इसको कितना सीरियसली लागू करती है, इसमें मेरे कंसर्न है। और कंसर्न तो होना जरूरी है, क्योंकि चलो स्कूल इंप्रूव करेंगे, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम जो डिपार्टमेंट है उसको देखें तो 2019 में नई पॉलिसी आई थी जहां पे SQA को फिर 2020 में फाइनल कर दी गई इस ड्राफ्ट को। उसके बाद 3 CBSE चेयरमैन बदल चुके और 3 ही एजुकेशन मिनिस्टर बदल चुके। तो चाहे कितना भी मजबूत फ्रेमवर्क हो, जब लीडरशिप चेंज होती है तो चीजें स्लो डाउन तो होती हैं, क्योंकि हर लीडर की अपनी एक विजन होती है। खैर ये हमारा एरिया नहीं है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट का ध्यान दिलाने के लिए कि अगर वो एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के बारे में सीरियस है तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन मिनिस्टर और एक स्टेबल CBSE चेयरमैन कम से कम 5 साल के टेन्योर के लिए वो बहुत जरूरी है। आप ये बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है और वो क्या कर रहा है। आपको ये भी खबर रहती है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं वो कौन है और क्या काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनकी क्या विजन है? हमें कभी भी पता नहीं चलता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैंने अपना WhatsApp नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।